हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, आहत भावनाओं का इलाज। कुछ समय पहले मुझे एक आदमी का पत्र मिला। उसने बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने आसपास के हर व्यक्ति पर क्रोध क्यों आता है। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। उससे बातचीत करते समय मुझे पता चला कि वह दूसरों से लगातार गलत ढंग से पेश आता था। वह खुद को पसंद नहीं करता था और स्वनिंदा से भरा था। वह बहुत तनावपूर्ण और चिड़चिड़े अंदाज में बोल रहा था। उसकी भाषा की कठोरता कानों को चुभती थी। वह खुद के प्रति हीन विचार रखता था और दूसरों की बहुत आलोचना करता था। मैंने उसे समझाया कि हालांकि उसे दूसरे लोगों के साथ दुखद अनुभव हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे, ये खुद के व उनके प्रति उसके विचारों व भावनाओं से तय होता है। मैंने उसे विस्तार से बताया कि यदि वह खुद का तिरस्कार करता है तो वह दूसरों के प्रति सद्भाव और सम्मान नहीं रख सकता। यह असंभव है, क्योंकि यह मन का नियम है कि इंसान हमेशा अपने विचार और भावनाएं अपने सहयोगियों तथा आसपास के लोगों पर प्रक्षेपित करता है। इसे प्रक्षेपण कहा जाता है। उसे यह एहसास होने लगा कि जब तक वह पूर्वाग्रह, दुर्भाव और तिरस्कार की भावनाएं प्रक्षेपित या आरोपित करेगा, तब तक उसे यही मिलता रहेगा, क्योंकि उसका संसार उसकी मनोदशाओं और नजरियों की गूंज है। पृष्ठ 124। मैंने उसे एक मानसिक और आध्यात्मिक फॉर्मूला बताया जिसका इस्तेमाल करके वह अपनी चिढ़ और अहंकार से उबरने में कामयाब हुआ। उसने चेतन होकर नीचे दिए विचार अपने अवचेतन मन में लिखने का निर्णय लिया। याद रखें, आपका चेतन मन कलम है और आप अपने अवचेतन मन में अपनी मनचाही चीज लिख सकते हैं। उसने ये लिखा, मैं अब स्वर्णिम नियम का अभ्यास करता हूँ। इसका मतलब है कि आगे से मैं दूसरों के प्रति वैसा ही सोचूंगा, बोलूंगा और काम करूंगा जैसा मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरे बारे में सोचें, बोलें और काम करें। मैं शांति से अपनी राह पर चलता हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं सभी को स्वतंत्रता देता हूँ। मैं सभी के प्रति शांति, समृद्धि और सफलता की सच्ची कामना करता हूँ। मैं हमेशा शांत और संतुलित रहता हूँ। ईश्वर की शांति मेरे मन और समूचे अस्तित्व में सैलाब की तरह भरी हुई है। दूसरे उसी तरह मेरी कद्र और सम्मान करते हैं जिस तरह मैं अपनी कद्र करता हूँ। जीवन मेरा बहुत सम्मान करता है, क्योंकि इसने मुझे प्रचुरता में दिया है। जीवन की छोटी छोटी बातों पर अब मुझे चिढ़ नहीं होती है। जब दूसरों का डर, चिंता, शंका या आलोचनाएं मेरे मन के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो अच्छाई, सत्य व सौंदर्य में विश्वास द्वार खोलता है और वहां कोई नजर नहीं आता है। दूसरों के सुझावों या कथनों की मुझ पर कोई शक्ति नहीं है। मैं अब जान गया हूं कि आहत भावनाओं का इलाज कैसे करना है। एकमात्र शक्ति मेरे खुद के विचार में है। जब मैं ईश्वर के विचार सोचता हूं तो ईश्वर की शक्ति मेरे नेक विचारों के साथ होती है। मैं जानता हूं कि दूसरों के विचारों में कोई शक्ति नहीं होती सिवाय उस शक्ति के जो मैं उन्हें देता हूं। पहले उन्हें मेरे विचार बनना होगा, तभी यह मेरे खुद के विचार की गतिविधि बनेगी। उसने सुबह, दोपहर और रात ये सत्य दावे से कहे और पूरी प्रार्थना याद कर ली। उसने इन शब्दों में जीवन, प्रेम और अर्थ भरा। ये विचार धीरे धीरे रिसकर उसके अवचेतन मन की परतों को भेद गए और वह बदल गया। उसने बताया, अब मैं ये सीख रहा हूँ कि औसत के नियम से बाहर निकलने के लिए विशेषज्ञ कैसे बनूं। मैं लोगों के साथ अच्छी तरह मिलजुल कर चल रहा हूँ और मुझे प्रमोशन मिल गया है। मैं अब इस अंश के सत्य को जान गया कि यदि मैं ऊपर उठता हूँ तो मैं उत्थान को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। इस युवक को यह पता चल गया कि समस्या उसके भीतर थी। तब उसने अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बदलने का निर्णय लिया। कोई भी इंसान ये कर सकता है। इसमें सिर्फ निर्णय और लगन की जरूरत होती है। यह एहसास करें कि असीम प्रज्ञा यानी सृष्टि का मार्गदर्शक सिद्धांत आपके भीतर है। असीमित उपचारक उपस्थिति आपके सभी महत्वपूर्ण अंगों और आपके शरीर की सभी प्रक्रियाओं व कार्यों को नियंत्रित करती है। आप में विकल्प चुनने की क्षमता होती है। अपनी कल्पना और अपने भीतर मौजूद ईश्वर की बाकी शक्तियों का इस्तेमाल करें। आपका मन वास्तव में ईश्वर का मन है। जब आप चेतन रूप से, निर्णायक रूप से और सृजनात्मक रूप से अपने अंदर की असीम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वतंत्र बन जाते हैं। पृष्ठ 125। इस गहन सत्य की घोषणा करते समय इमर्सन आपको अपने बारे में अवधारणा का विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्लेटो ने जो सोचा है वह कोई भी इंसान सोच सकता है। किसी संत ने जो महसूस किया है वह उसे महसूस कर सकता है। किसी इंसान के साथ किसी भी समय जो भी हुआ है वह उसे समझ सकता है। जिसकी पहुंच सर्वव्यापी मन तक होती है उसकी पहुंच उस सब तक है जो है या किया जा सकता है, क्योंकि यही एकमात्र और संप्रभु कारक है।
आप इतने ही अद्भुत हैं। इमर्सन अमेरिका के सबसे महान दार्शनिक थे और सारे युगों के महानतम विचारकों में से एक थे। वे लगातार असीमित के तादात्म्य में रहते थे और उन्होंने हम सभी को अपने भीतर की असीम संभावनाओं को उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। इमर्सन ने मानव जाति की गरिमा और भव्यता का गुणगान किया और अपने श्रोताओं को बताया कि महान हमें इसलिए महान दिखता है क्योंकि हम अपने घुटनों पर हैं। हम प्लेटो और दूसरों को महानता का श्रेय इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों के विचारों या विश्वासों के बजाय खुद के विचारों पर काम किया। उन्होंने वह नहीं सोचा जो दूसरे सोचते थे कि उन्हें सोचना चाहिए। अपने बारे में ऊंची, महान और गरिमा में अवधारणा रखें, फिर आप जीवन की छोटी छोटी बातों से नहीं चिढ़ेंगे। यदि आप हर बात पर भुनभुनाने लगते हैं तो आप भावनात्मक दृष्टि से अपरिपक्व हैं। आप बचकानेपन के शिकार हैं। तब लोग कहते हैं, आप अपनी उम्र के क्यों नहीं बनते, आप बड़े क्यों नहीं होते। क्या आपके पंख आसानी से अस्त व्यस्त हो जाते हैं जब कोई कहता है प्रगति करें। आप अपने विभाग में बहुत पीछे हैं, या फिर आप इसे सामान्य ढंग से लेकर कहते हैं, हाँ ये सही है, मैं अगली बार बेहतर प्रदर्शन करूंगा। हर व्यक्ति सर्वोच्च की संतान है। असीमित आपके भीतर है। बात करने, चलने, कार चलाने या केक बनाने का एक सही तरीका होता है। हर चीज करने का एक सही और एक गलत तरीका होता है। पूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए आपको सिद्धांतों के अनुरूप जीना चाहिए। आप केंद्र से दूर वाला पहिया बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। आप विद्युत या रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी तरह जब आप अपने भीतर के असीमित प्रज्ञा के दृष्टिकोण से सोचते, बोलते, कार्य करते और प्रतिक्रिया करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पूरा जीवन आनंद, खुशी, सफलता और मानसिक शांति से भर गया है। मिसेस गलत तरीका अपने ऑफिस की सुपरवाइजर के प्रति ईर्ष्या और नफरत से भरी थी। ओह हाँ, वह आहत भावनाओं से कष्ट उठा रही थी। उसे अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। जब वह क्षमा और सद्भाव के आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में जागरूक बनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने कई द्वेष व शिकायत भरे नजरिए इकट्ठे कर लिए थे और ये नकारात्मक व बुरे विचार उसके अवचेतन मन में मवाद भर रहे थे। मामले को सुलझाने के लिए उसने मिस सुपरवाइजर के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने उसे झटक दिया। स्थिति को सही करने की कोशिश जारी रखते हुए मिसेस गलत तरीका हर पृष्ठ 126 लगातार व्यक्त हो रहा है। आज मेरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। मैं सोचने के अपने पुराने तरीके से खुद को पूरी तरह अलग करता हूँ। मैं दिव्य जीवन, प्रेम, सत्य और सौंदर्य को अपने अनुभव में लाता हूँ। मैं चेतन रूप से हर एक के प्रति प्रेम महसूस करता हूँ। मैं इसे बिखेरता हूँ, मैं इसे प्रसारित करता हूँ। मानसिक रूप से मैं हर संपर्क में आने वाले व्यक्ति से कहता हूँ, मैं आपके भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझ में दिव्य उपस्थिति देखते हैं। मैं हर व्यक्ति में असीम ईश्वर के गुणों को पहचानता हूँ। मैं सुबह, दोपहर और रात को इसका अभ्यास करता हूँ। यह मेरा जीवित हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टि से अब मेरा पुनर्जन्म होता है क्योंकि मैं दिन भर असीम की उपस्थिति पर विचार करता हूँ। चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे मैं सड़क पर चल रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ या अपने दैनिक कामकाज कर रहा हूँ, जब भी मेरा विचार असीमित से दूर भटकता है, मैं इसे दिव्य पवित्र उपस्थिति के मनन की ओर ले आता हूँ। मैं उदात्त, गरिमा में और ईश्वर सदृश महसूस करता हूँ। मैं उच्च मनोदशा में चलता हूँ और असीमित के साथ अपने एकत्व का एहसास करता हूँ। उसकी शांति मेरी आत्मा को भरती है। जब इस व्यक्ति ने असीमित अच्छाई की विशेषताओं और गुणों को अपने मन में प्रवाहित करने की आदत डाल ली तो उसके पूरे व्यक्तित्व में एक शानदार परिवर्तन हो गया, क्योंकि व्यक्तित्व आपकी सोच, आपकी भावनाओं, आपके विश्वासों तथा आपकी परवरिश का महायोग है। वह मिलनसार तथा दयालु बन गया और उसकी समझ बढ़ गई। अब वह जहाँ भी जाता है जोश और सद्भाव संप्रेषित करता है। भारी शांति उन्हें मिलती है जो आपके नियम से प्रेम करते हैं और वे किसी चीज से गुस्सा नहीं होते। नियम ये है, मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वह हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। आप उसे पूर्ण शांति में रखेंगे जिसका मन आप में लगा है, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है। जब आपकी निगाह ईश्वर पर टिकी रहती है तो आपके रास्ते में कोई बुराई नहीं आती है। दिव्य प्रेम आज और हर दिन आपके आगे जाता है और आपकी राह को सीधा, सुखद व आनंददायक बनाता है। कुछ समय पहले एक पति पत्नी झगड़ रहे थे। दोनों आहत गर्व से पीड़ित थे। ओह हाँ, उनके अहम पिचके हुए थे। पत्नी रो रही थी और तमाशा कर रही थी। दोनों ही बहुत नाराज थे और एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए और एक दूसरे को दोष दिया। उनकी 6 साल की बेटी ने उन दोनों को देखा और कहा, आप दोनों की तो अच्छी पिटाई होनी चाहिए। माता पिता हंस दिए। तनाव खत्म हो गया। उन्हें खुद पर हंसना पड़ा। वे मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम बेतुका और अतार्किक था। वे आहत भावनाओं का आनंद ले रहे थे। यह मानसिक आघात आपकी स्फूर्ति, स्वास्थ्य, सौंदर्य, ऊर्जा को छीन लेता है।
आप आहत भावनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वे आपसे हर महत्वपूर्ण चीज छीन लेती हैं। ये बूढ़ा, झुर्रीदार और बीमार बनने का संसार में सबसे तीव्र मार्ग है। ये बहुत महंगी दवा है। यह आपसे हर सार्थक चीज छीन लेती है। यह आपसे स्फूर्ति, उत्साह, ऊर्जा। पृष्ठ 127 सुबह और रात को 10 मिनट तक सद्भाव और सदिच्छा के सिद्धांतों को मजबूत करने लगी। उसने ये किया। उसने इस तरह से दृढ़ कथन कहा, मैं देखती हूँ कि मिस सुपरवाइजर सद्भाव, प्रेम, शांति, खुशी और सदिच्छा से घिरी हुई हैं। देखिए, ये दूर की कौड़ी या बकवास नहीं है। वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी और वह इसे क्यों कर रही थी। ये विचार धंसकर अवचेतन में पहुंच जाते हैं। केवल एक ही अवचेतन मन है और सामने वाला इसे पकड़ लेता है। उसने कहा, हमारे बीच सौहार्द, शांति और समझ है। जब भी मैं मिस सुपरवाइजर के बारे में सोचती हूँ तो मैं कहूँगी कि ईश्वर का प्रेम आपके मन को सराबोर करता है। कुछ सप्ताह बाद मिसेस गलत तरीका वीकेंड की छुट्टियों में सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। विमान में चढ़ने पर उसे पता चला कि एक ही सीट खाली थी, जो मिस सुपरवाइजर की बगल में थी। उसने उनका सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया और उसे सद्भावपूर्ण व प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने एक साथ सुखद समय गुजारा। वे सहेलियां बन गईं और रविवार की सुबह मेरे प्रवचनों में आती रहीं। असीमित प्रज्ञा ने इस मुश्किल के समाधान के लिए ऐसे तरीकों से मंच तैयार कर दिया जिनके बारे में मिसेस गलत तरीका को कुछ मालूम नहीं था। आपके अवचेतन मन के तरीके अबूझ हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह आसमान धरती के ऊपर है, उसी तरह अवचेतन के तरीके भी आपके तरीकों के ऊपर हैं। मिसेस गलत तरीका की बदली सोच ने हर चीज को बदल दिया, जिसमें उसके अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर का पूर्ण उपचार शामिल था। वह खुद को चोट पहुंचा रही थी। आप कैसा सोचते या महसूस करते हैं, इसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप अपनी सृष्टि में एकमात्र विचारक हैं। सिर्फ आप ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप अपने सांसद, विधायक या किसी दूसरे के बारे में किस तरह सोचते हैं। मुझे एक युवा महिला याद आती है जिसने एक बार मुझसे कहा था, मेरे ऑफिस में हर व्यक्ति मुझे नापसंद करता है। कई लोग चाहते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। मैंने उससे कहा, तो तुम इस्तीफा देकर दूसरी नौकरी क्यों नहीं खोज लेती? उसने कहा, उससे क्या फायदा होगा, मैं इस साल 3 नौकरियां पहले ही बदल चुकी हूँ। इस युवा महिला का मन प्रतिभाशाली था। वह उच्च शिक्षित थी और उत्कृष्ट विधि सचिव थी। उसकी 90% समस्याएं उसके व्यक्तित्व की समस्याएं थीं। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री, स्कूल, कारोबार, सरकार और परिवार की 90% से ज्यादा समस्याएं तकनीकी नहीं होती हैं। वे दूसरों के साथ मिलकर चलने की योग्यताओं की होती है। ये लोग दूसरों से गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। व्यक्तित्व के संघर्ष, व्यक्तित्व की मुश्किलें। उसकी 90% से ज्यादा समस्या उसके व्यक्तित्व में थी, लेकिन प्रवृत्ति दूसरों को दोष देने की होती है। मैंने उसे एक आध्यात्मिक नुस्खा दिया और सुझाव दिया कि वह कई महीनों तक सुबह शाम इसका नियम से पालन करे। मैंने उसे बताया कि वह हर दिन ऑफिस जाने से पहले पृष्ठ 128 अपने ऑफिस के हर कर्मचारी के लिए यह प्रार्थना करे। उसने ये प्रार्थना की, मैं अपने ऑफिस के सभी लोगों के प्रति सद्भाव, खुशी और सुख के प्रेमपूर्ण विचार तथा भावनाएं भेजती हूँ। मैं दावा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि हर सहकर्मी के साथ मेरे संबंध सद्भावपूर्ण, सुखद और संतोषजनक होंगे। मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों में दैवी प्रेम, सद्भाव, शांति और सौंदर्य प्रवाहित होता है। मैं अपने भीतर के कैद प्रकाश को लगातार मुक्त कर रही हूँ। मैं खुश, आनंदित और स्वतंत्र हूँ। मैं उत्साह से दमक रही हूँ। मैं जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की अच्छाई और सभी लोगों की निहित अच्छाई में आनंदित हूँ। उसने इसे दोहराया और इसके प्रति निष्ठावान बनी रही। जब भी क्रोध, आलोचना या आहत होने के विचार उसके मन में आते थे, तो वह दूसरों पर सद्भाव उड़ेलने लगती थी। साल खत्म होने से पहले उसे बढ़िया प्रमोशन मिला और उसे पूरे लीगल ऑफिस का प्रभारी बना दिया गया। मिसाल के तौर पर, आपके मन में यह विचार आता है कि आप किसी व्यक्ति की गर्दन मरोड़ना चाहेंगे। देखिए, ये कहने से आपको कौन रोक रहा है? ईश्वर की शांति आपकी आत्मा को भरती है। संसार में कोई भी चीज आपको नहीं रोक रही है। यह विस्थापन का नियम है। इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है। जो भी यह करना चाहता है, इसे कर सकता है। आप जो करना चाहते हैं, उसे कितनी शिद्दत से करना चाहते हैं? क्या आप अपनी शिकायतों, अपनी आहत भावनाओं, अपने द्वेष और अपनी शत्रुता को छोड़ना चाहते हैं, ताकि आप अच्छा पाचन तंत्र व सामान्य रक्तचाप पा सकें? आपको कुछ न कुछ छोड़ना होता है। हाल ही में मेरी एक आदमी से बातचीत हुई। उसने मुझसे कहा, मैं बुरी तरह उलझा हुआ हूँ। मैं दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता। मैं उनके साथ लगातार गलत व्यवहार कर रहा हूँ। ये युवक अति संवेदनशील, तनावग्रस्त, आत्मकेंद्रित और चिड़चिड़ा था। इस सब के बावजूद वह अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध चाहता था, हर मायने में उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहता था।
मैंने उसे समझाया कि उसका वर्तमान व्यक्तित्व उसकी आदतन सोच, प्रशिक्षण, शिक्षा और भावनात्मक परिवेश का महायोग है, साथ ही उसके मन में विद्यमान विश्वासों का योग भी है। लेकिन वह खुद को बदल सकता है। मैंने उसे समझाया कि असीम उसके भीतर वास करता है, कि असीम की सारी विशेषताएं, शक्तियां, गुण और पहलू उसके ज्यादा गहरे मन में मौजूद हैं। वे उसके जीवन में पुनर्जीवित और व्यक्त हो सकते हैं। मैंने समूचे व्यक्तित्व का कायाकल्प करने के उद्देश्य से उसे आगे दी प्रार्थना बताई। आपका कायाकल्प मन के नवीनीकरण से होता है। उसने दिन में कई बार भावपूर्वक और प्रेमपूर्वक ये दृढ़ कथन कहा, ईश्वर महान है, वह मेरे जरिए व्यक्त होने वाला जीवन है। ईश्वर मेरे भीतर का असीमित जीवन सिद्धांत है और उसकी उपस्थिति मुझ में इस समय सद्भाव, खुशी, शांति, प्रेम, सौंदर्य और शक्ति के रूप में प्रवाहित होती है। मैं उसी तरह दिव्य का माध्यम हूँ जिस तरह बल्ब विद्युत का माध्यम होता है। असीमित की पूर्णता, सौंदर्य और आदर्श मेरे जरिए पृष्ठ 129 अच्छी समझ और विवेक छीन लेती है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तबाह कर देती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें शहीद की भूमिका निभाने में रुगन, छद्म संतुष्टि मिलती है। वे कहते हैं, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप ऐसा और वैसा करोगे। कुछ कहते हैं, मैं मर जाऊंगी और संसार से चली जाऊंगी और तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। तुम्हारी वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम मेरी जान ले रहे हो। ये भावनात्मक ब्लैकमेल है। ऐसे लोग आपसे वह कराने की कोशिश कर रहे हैं जो वे आपसे कराना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनकी रुचि आपके कल्याण में नहीं है। वे स्वार्थी हैं। वे अधिकारवादी हैं। वे कहते हैं, वह करो जो मैं आपसे कराना चाहता हूँ। आपकी खुशी, आपकी शांति या आपके आनंद में उनकी जरा भी रुचि नहीं है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके सभी रिश्तेदार और सहयोगी उसी तरह सोचें जिस तरह आप सोचते हैं? उसी तरह विश्वास करें जिस तरह आप करते हैं। उसी तरह काम करें जिस तरह आप उनसे कराना चाहते हैं। उसी पार्टी को वोट दें। उसी चर्च में जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भावनात्मक दृष्टि से अपरिपक्व हैं। इसे बचकानेपन का रोग कहा जाता है। आप बड़े नहीं हुए हैं। अपने रिश्तेदारों, अपने दादा दादी, हर एक को उनकी स्वतंत्रता दें। उन्हें उस पर विश्वास करने की अनुमति दें जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। यदि वे शैतान में विश्वास करना चाहते हैं तो उन्हें उस पर विश्वास करने दें। उन्हें उनकी विचित्रताओं, असामान्यताओं, अजीब चीज़ों और अपारंपरिक तरीकों के साथ जीने की अनुमति दें। एक अद्भुत कहावत है, अपने काम से काम रखें। उन्हें वह करने का अधिकार है जिसे वे सही मानते हैं। आपको वह करने का अधिकार है जिसे आप सही मानते हैं। आप यहाँ सही काम करने, सही सोचने, सही क्रिया करने और सही बनने के लिए हैं। आप यहाँ उत्पादक बनने के लिए हैं। आप यहाँ संसार के प्रति योगदान देने के लिए हैं। आप क्या उत्पन्न करते हैं? ये सौहार्द, स्वास्थ्य, शांति, आनंद, समृद्धि और सुरक्षा होनी चाहिए। आपके पास आलोचना, निंदा या आत्मदया या दूसरों की आलोचना करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। आप महान चीजें प्रकट कर रहे हैं। आपकी सफलता, समृद्धि, शांति और खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या करते हैं या नहीं करते हैं, वे क्या कहते या नहीं कहते हैं, वे क्या सोचते या नहीं सोचते हैं, या वे किस पर विश्वास करते हैं या किस पर नहीं करते हैं। जो एकमात्र चीज मायने रखती है वह यह है कि आप अपने हृदय में क्या सोचते हैं। आपका हृदय आपका अवचेतन है। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं, आप वैसे ही होते हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपके रिश्तेदार नहीं हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और भावों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप स्वामी हैं। आप सम्राट हैं। दूसरों के सुझावों, कथनों और कार्यों में आपको विचलित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अपने विचार की गतिविधि से आप ही खुद को विचलित करते हैं। इसलिए आपके पास दुआ या बद्दुआ देने का अवसर होता है। पृष्ठ 130। अगर कोई आपको कमीना कहता है तो क्या आप कहते हैं, एक मिनट ठहरें, क्या मैं कमीना हूँ? या फिर आप कहते हैं, आप कुछ भी कहें, आज मुझे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भरे और फिर आप अपना काम करने लगते हैं। आप उस व्यक्ति को ये शक्ति देने से इनकार कर देते हैं कि वह आपको सिर दर्द दे, माइग्रेन दे या आपको भावनात्मक रूप से विचलित करे या आपको अतार्किक या मूर्ख बना दे, जो शायद सामने वाला चाहता है। आप इससे बहुत ज्यादा चतुर हैं। ये कब्र की तरह बेरहम है। इसकी चमक आग जैसी है। ईर्ष्यालु प्रतिस्पर्धा हमें तबाह करती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति बचकाना होता है और वैसा ही दिखता भी है। क्या आपने व्यवसाय, पेशे या घरेलू जीवन में किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को कभी देखा है? व्यवसाय में ईर्ष्यालु लोग दूसरे लोगों के व्यवसाय में दखल देते हैं। उनके विचार दूसरे लोगों के कार्यों के बारे में होते हैं, जैसे वे कब घर आते हैं, दुकान में रखी वस्तुओं का भाव क्या है, वे अपना व्यवसाय किस तरह कर रहे हैं, आदि आदि। उनके पास अपने खुद के व्यवसाय के लिए कोई समय नहीं होता है।
वे अपने खुद के काम में रुचि नहीं ले रहे हैं, वे दिन भर दूसरे लोगों के काम में रुचि ले रहे हैं। उन्हें इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं। क्या यह ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह की बर्बादी नहीं है? ये निश्चित रूप से है। आप दूसरों को सबसे ज्यादा खुश तब करते हैं जब आप अपने गुणों, अपनी योग्यता, अपने समय और हर चीज का सर्वश्रेष्ठ देते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं वह आपको बाधित करता है? नहीं, आपका विचार आपको नियंत्रित करता है। यदि आप किसी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो आप हीन महसूस करते हैं। आप डर से भरे हुए हैं। आपको अस्वीकृति ग्रंथि है। आप सामने वाले के गुलाम हैं। आप सामने वाले को सिंहासन पर बैठा रहे हैं और कह रहे हैं, आप वहां इतने ऊपर हैं और मैं इतना नीचे। निश्चित रूप से आप खुद को नीचे गिरा रहे हैं, अभाव और सीमा को आकर्षित कर रहे हैं और खुद को गरीब बना रहे हैं। यह विध्वंसकारी है। किसी में भी आपको आहत करने की शक्ति नहीं है। आप ही खुद को आहत करते हैं। यह आपके खुद के विचार की गतिविधि होती है। आपका विचार सम्राट है। आपका विचार सृजनात्मक है। क्या सामने वाले का विचार सृजनात्मक है? क्या आपका विचार सृजनात्मक है? क्या अपने और ईश्वर के बारे में आपका विश्वास आपको नियंत्रित करता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का विश्वास आपको नियंत्रित करता है? क्या आप दूसरों द्वारा सम्मोहित, मंत्रमुग्ध या अति प्रभावित या शोषित होने जा रहे हैं? नहीं, अगर आप उन्हें इसकी अनुमति नहीं दें। आपका अपना खुद का मन है। आप अपने खुद के निर्णय लेते हैं। एक असीम प्रज्ञा आपके भीतर है। एक मार्गदर्शक, एक परामर्शदाता आपके भीतर कोई चीज है जो आपको कायम रखती है और शक्ति देती है। कुछ समय पहले अपने धर्म समुदाय के एक सदस्य से मेरी चर्चा हुई। उसने कहा कि वह कातर, संकोची, द्वेषपूर्ण है और संसार को क्रूर व कठोर मानता है। दरअसल वह जीवन का पृष्ठ 131 यथोचित स्वामित्व लेने से बच रहा था। उसने कहा कि लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं और उसे हीन मानते हैं। वे उसकी आलोचना करते थे। वह आहत भावनाओं से भरा था। इस सब की वजह से इस युवक में असुरक्षा और अक्षमता का एक आंतरिक एहसास था। वह हीन भावना का शिकार था। उसने कहा, मैं दूसरों की कद्र कैसे हासिल कर सकता हूँ? मैंने उसे बाइबल का एक उद्धरण दिया, अपने पड़ोसी से स्वयं जितना प्रेम करो। इस वाक्य का असली अर्थ यह है कि आपका पड़ोसी आप स्वयं हैं। आपका सच्चा स्व आपके भीतर की असीम प्रज्ञा है। आप उससे आत्मा की बात करें और आत्मा मिल सकती है। मैंने इस युवक को उसके बारे में सत्य बताया और यह भी कि वह खुद को ज्यादा प्रेम और कद्र कैसे दे सकता है। यदि आप खुद को हीन समझते हैं और अपनी निंदा करते हैं तो आप दूसरों को सम्मान, सद्भाव और आदर नहीं दे सकते या उनसे ये चीजें नहीं पा सकते। क्योंकि यह मन का ब्रह्मांडीय नियम है कि हम अपने विचार, भावनाएं और विश्वास दूसरों पर लगातार आरोपित कर रहे हैं और हम जो बाहर भेजते हैं वही हमारी ओर वापस लौटता है। यदि आप अपने प्रति ओछे और क्रूर हैं तो दूसरे भी आपके प्रति ओछे और क्रूर होने वाले हैं। आपका स्व ईश्वर है। यह आपका ज्यादा ऊंचा स्व है। ये परम प्रज्ञा है। निश्चित रूप से आपको इसे ऊपर उठाना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। ये प्रेम है। यह आपका पड़ोसी है। प्रेम का मतलब वफादार व निष्ठावान होना है। अपनी मान्यता और सम्मान किसी निर्मित चीज को नहीं बल्कि अपने भीतर की परम प्रज्ञा को दें। तब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं जो आपका पड़ोसी है, सबसे करीबी चीज। आप असीमित की संतान हैं और असीमित की सारी शक्तियां व गुण आपके भीतर हैं। आपको अपने अंदर वास करने वाली उपस्थिति से प्रेम और सम्मान करना चाहिए। इसलिए स्व का प्रेम अपने भीतर की जीवित आत्मा, सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान का सम्मान करना है, इसे पहचानना है, ऊपर उठाना है, आदर देना है और अपनी निष्ठा देना है। परम प्रज्ञा ने आपको बनाया था, इसने आपका सृजन किया था, यह आपको जीवित और कायम रखती है। यह आपके भीतर का जीवन सिद्धांत है। इसका मतलब अहंकार या खुद को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से महिमामंडित करना नहीं है। इसके विपरीत ये देवत्व का स्वस्थ सम्मान करना है जो आपके उद्देश्यों को आकार देता है। बाइबल कहती है कि आपका शरीर असीमित का मंदिर है और आप यहाँ असीमित को महिमामंडित करने आए हैं। जब आप अपने स्व का सम्मान करते हैं, आदर देते हैं और प्रेम करते हैं तो आप अपने आप दूसरों से प्रेम करेंगे, सम्मान देंगे और आदर देंगे। अपने सच्चे स्व से प्रेम करना सीखें, फिर आप दूसरों से प्रेम और सम्मान करना सीख लेंगे। प्रेम स्वयं का स्व है। यह आपके भीतर का मैं हूँ है। आप सुबह, दोपहर और शाम को मैं हूँ कह रहे हैं। जब आप मैं हूँ कहते हैं तो आप अपने भीतर के जीवित ईश्वर की उपस्थिति की घोषणा कर रहे हैं। यह आपके अंदर की आत्मा है जिसने आपका सृजन किया था। ये सर्वज्ञाता है। ये सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। निश्चित रूप से पृष्ठ 132 आपको इसका सम्मान करना चाहिए। यही अपने पड़ोसी से खुद जितना प्रेम करने का सच्चा अर्थ है। सार यह एहसास करें कि असीम प्रज्ञा यानी सृष्टि का मार्गदर्शक सिद्धांत आपके भीतर है। असीमित उपचारक उपस्थिति आपके सभी महत्वपूर्ण अंगों और आपके शरीर की सभी प्रक्रियाओं व कार्यों को नियंत्रित करती है।
आप में विकल्प चुनने की क्षमता होती है। अपनी कल्पना और अपने भीतर मौजूद ईश्वर की बाकी शक्तियों का इस्तेमाल करें। आपका मन वास्तव में ईश्वर का मन है। जब आप चेतन रूप से, निर्णायक रूप से और सृजनात्मक रूप से अपने अंदर की असीम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वतंत्र बन जाते हैं। आप कैसा सोचते या महसूस करते हैं, इसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप अपनी सृष्टि में एकमात्र विचारक हैं। सिर्फ आप ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप अपने सांसद, विधायक या किसी दूसरे के बारे में किस तरह सोचते हैं। भारी शांति उन्हें मिलती है जो आपके नियम से प्रेम करते हैं और वे किसी चीज से गुस्सा नहीं होते। नियम ये है, मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वह हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। आप उसे पूर्ण शांति में रखेंगे जिसका मन आप में लगा है, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है। जब आपकी निगाह ईश्वर पर टिकी रहती है तो आपके रास्ते में कोई बुराई नहीं आती है। दिव्य प्रेम आज और हर दिन आपके आगे जाता है और आपकी राह को सीधा, सुखद व आनंददायक बनाता है। आप आहत भावनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपसे हर महत्वपूर्ण चीज छीन लेती हैं। ये बूढ़ा, झुर्रीदार और बीमार बनने का संसार में सबसे तीव्र मार्ग है। ये बहुत महंगी दवा है। यह आपसे हर सार्थक चीज छीन लेती है। यह आपसे स्फूर्ति, उत्साह, ऊर्जा, अच्छी समझ और विवेक छीन लेती है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तबाह कर देती है। जो एकमात्र चीज मायने रखती है वह यह है कि आप अपने हृदय में क्या सोचते हैं। आपका हृदय आपका अवचेतन है। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं, आप वैसे ही होते हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और भावों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों के सुझावों, कथनों और कार्यों में आपको विचलित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अपने विचार की गतिविधि से आप ही खुद को विचलित करते हैं। इसलिए आपके पास दुआ या बद्दुआ देने का अवसर होता है। अपने सच्चे स्व से प्रेम करना सीखें, फिर आप दूसरों से प्रेम और सम्मान करना सीख लेंगे। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।